हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है भारत व उसकी अवस्थिति या इंडिया एंड इट्स लोकेशनल सेटिंग्स। तो इसका एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंतर्गत हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस रखे हैं जिनका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो 2-3 पंक्तियों में या लाइंस में देना है, 20-30 शब्दों में। और कुछ हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। जब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, जैसे हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। जब हम बात करें, ये हमने इसमें दर्शाया भी था, ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो केप कोमोरिन है 8 डिग्री 4 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। ये देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा उत्तरी व जो हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो हो जाएगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, भारत की महाद्वीपीय स्थिति का वर्णन करें। इसके अंतर्गत हमने करना क्या है कि भारत कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है, कौन से महाद्वीप में लाई करता है। जैसे हम बात करें कि भारत की महाद्वीपीय स्थिति क्या है, एशिया से संबंधित है। एशियन कॉन्टिनेंट में भारत देश है। और जब हम पूरे विश्व की बात करें तो जब गोलार्धों की बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो यहाँ पर हमने महाद्वीप स्थिति की बात करनी है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप का एक मुख्य देश है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, भारत को महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप में आए तो भारत का आकार न तो भीमकाय है महाद्वीपों की तरह, बहुत बड़ा महाद्वीप जैसे यूरोप है, और न ही बिल्कुल ही छोटा है जैसे यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं। इसीलिए भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। मतलब ये न तो पूरी तरह से महाद्वीप है और न ही बिल्कुल ही छोटा देश है, इसीलिए इसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारत की स्थलीय व जलीय सीमा का वर्णन करें। तो हमारी जो स्थलीय व जलीय सीमा है, ये हमने टॉपिक में डिस्कस भी किया है। जो जलीय सीमा है वो हमारी आ जाएगी यहाँ से लेकर, जो गुजरात है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। तो ये हमारे कितने राज्य हो गए, गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्य हैं जिसकी जो हमारी कुल जलीय सीमा की जो लंबाई है वो हमारी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी टोटल 6100 किलोमीटर है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। जब हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जब शामिल करते हैं तो हमारी जो टोटल भारत की स्थलीय जो हमारी जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। जब हम स्थलीय सीमा की बात करें तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो ये जो कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की वो हमारी हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा की कुल लंबाई हमारी 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत को विविधताओं में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है। शॉर्ट आंसर में आता है क्योंकि भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो बहुत अधिक है, अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। और संस्कृति वाइज, चाहे वो भाषा है, चाहे वो धर्म है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जब हम फिजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, भौतिक विविधता की,
तो वो भी बहुत अधिक है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और इन दोनों के बीच में गंगा का मैदान है। तो मैदानी भाग भी है, द्वीप समूह भी है, तटीय मैदान भी है, पहाड़ियां भी हैं और पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो इसीलिए भारत को विविधताओं वाला देश कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा भारत का एक भौगोलिक इकाई के रूप में वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का मानचित्र की सहायता से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो भौगोलिक इकाई की जब हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा लोकेशनल सेटिंग्स है, चाहे उसमें क्षेत्रफल हो, चाहे उसमें लंबाई चौड़ाई हो, चाहे उसमें जितने भी सीमाएं हो, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, तो इन सभी का हमने क्या करना है, मानचित्र के रूप में वर्णन करना है। मानचित्र भी बनाना है, मानचित्र के साथ साथ में हमने दर्शाना भी है कि कौन कौन से देशों से सीमाएं लगती हैं, भौगोलिक इकाई कौन से गोलार्ध में स्थित है, कितना क्षेत्रफल है, विश्व में कौन से देश हैं इससे पहले। तो ये सभी जो भी हमने इस प्रेजेंटेशन में किया था, इस लेक्चर में किया है, तो ये सारा का सारा हमारा इसमें आ जाएगा। जैसे ये है 7वें नंबर पे एरिया वाइज, सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज, ये हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया। ये लोकेशन होगी भारत की, एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में स्थित है। और जो यहाँ पर 0 डिग्री है जिसे GMT के नाम से जाना जाता है, उसके पूर्व में स्थित है, इसीलिए भारत की लोकेशन क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व हो जाती है। तो ये जितना भी हमने इसमें किया है मानचित्र की सहायता से, ये हमने सभी दिखाने हैं। और जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने लिया था, भारत को महाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है, क्योंकि न तो महाद्वीप की तरह बड़ा है, इसमें महाद्वीप से संबंधित परिभाषा आ जाएगी, फिर भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसके साथ में कौन कौन से बड़े देश हैं एरिया वाइज वो आ जाएंगे। उसके साथ हमने ये बताना है कि भारत न तो बहुत ही बड़ा देश है महाद्वीप की तरह और न ही बिल्कुल छोटा है किसी छोटे देश की तरह, और अत्यधिक विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं, चाहे वो भौतिक विविधताएं हैं, चाहे वो जलवायु से संबंधित विविधताएं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विविधताएं हैं। तो इतनी विविधताएं होने के कारण इसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और इसके साथ साथ में विविधताओं में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे वो हमने करने हैं कि कौन कौन सी चीजों में विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता, भौतिक विविधता है, जलवायु से संबंधित विविधता है और भाषाई विविधता है। ठीक है, तो खाद्य सामग्री से संबंधित, खान पान से संबंधित विविधताएं हैं, कृषि से संबंधित विविधताएं हैं। तो ये सभी विविधताओं के बावजूद भी भारत एक है। एक क्यों है, क्योंकि कल्चरल यूनिटी पाई जाती है, सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, सभी संस्कृति को एक समान समझा जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है। उसके साथ में जो हमारी जलवायु से संबंधित एकता है वो भी देखी जाती है, क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है और मानसून पूरे भारत की कृषि को निर्धारित करता है, वो प्रभावित करता है। तो ये सभी पॉइंट हमारे एकता में आ जाएंगे कि विविधताएं भी इतनी ज्यादा हैं और एकता भी अत्यधिक ज्यादा है। थैंक यू सो मच।